अगर आप ज़रा से भी म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आपने वो लाइनें ज़रूर सुनी होंगी कि तुमसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। जी हाँ साथियों, यहाँ भी थोड़े बहुत होश उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं लेकिन आंकड़े किसी को पूरी तरह पता नहीं है। अब देखो, आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस कट ऑफ को शुरू करने से पहले। दोस्तों, मेरी सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं आप सब लोगों से प्यार करता हूं और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो अगर किसी को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगे या किसी को ये लगे सर मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिन लोगों के 75 प्लस मार्क्स हैं वो लोग भले ही वीडियो ना देखें, वो अपने लिए वर्दी सिलवा लें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 75 से नीचे वाले की। और एक बात बता देता हूँ आपको, ये बहुत सारा डेटा है, मतलब जो मैंने तैयार किया है। तो अरे ये कुत्ते और भौंक रहे हैं यार। तो क्या था कि मैं इसको लिख के नहीं समझा सकता था, बस इसी वजह से मैंने ये डायरेक्ट कॉपी का ही वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊँगा और आप बड़े ध्यान से इसको देखते चले जाएंगे, ठीक है साथियों। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तारीख 23 है, मैंने ये 22 जुलाई को बनाई है कल, ठीक है। कट ऑफ का वीडियो है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है। और अब मैं बात कर लेता हूँ, ये मेल की कट ऑफ है साथियों, ध्यान रखना। इसको देख तो आप सभी लोग सकते हो क्योंकि आपकी कट ऑफ भी बिल्कुल मैं ऐसे ही बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद में कट ऑफ लाऊंगा या तो एक्स सर्विसमैन की या फीमेल की कट ऑफ, इन दोनों में से एक की लाऊंगा। उसके भी मैंने पोल चला रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इसको शुरू करने से पहले, ये क्या है, ये एक टाइप का एग्जिट पोल है साथियों। जैसे चुनावों से पहले एग्जिट पोल होते हैं ना, तो मीडिया पहले ही रिजल्ट बताती है कि इसके इतने आ जाएंगे, इसके इतने वोट आ जाएंगे, तो ये वही है। तो वो क्या होता है, लगभग 98% करेक्ट होते हैं एग्जिट पोल। 2% केस में वो कभी कभी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो 2% केस में फेल होते हैं, तो 2% केस में ये भी फेल होगी, अदरवाइज ये भी एकदम करेक्ट समझ के चलें आप। दूसरी बात, कोई ये कहे कि सर ये हवाबाजी में आंकड़ा बनाया गया है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है मेरे साथियों। ये आंकड़ा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर पोल चलाए हुए हैं सबके लिए, फीमेल्स के लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी और मेल के लिए भी, ठीक है, सबके लिए। तो ये जो मेल वाला आंकड़ा है वो आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी के लोगों की बाद में देखेंगे। चलो, अब इस कट ऑफ को शुरू कर देता हूँ। ये चीज़ें मुझे बताना आपको ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बता दी। देखो साथियों, जो एग्जिट पोल पे मेरे को वोट्स मिले हैं वो मिले हैं मुझे 4,500। समझ गए इतनी बात। अब 4,500 वोटों पर मैं आंकड़ा निकालूंगा, लेकिन अब मैं मान के चलता हूं इसमें क्या हुआ, 4,500 में कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल पर वोट नहीं कर पाए, क्योंकि पास तो 4,500 से ज़्यादा हुए ना। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी वोटिंग कर दी है कि मतलब दबा दो, आ गया एग्जिट पोल तो दबा दो कुछ भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कंसीडर करके चलेंगे। और कुछ लोग यानी लगभग 5,500 लोग अभी उनका फिजिकल रह गया है जो पोस्टपोन्ड हुआ था, ठीक है। तो इन बंदों को भी हमको कंसीडर करना है। तो ये जो पोल जो हेल्प करेगा वो मैंने क्या किया है, ओवरऑल सारी चीज़ें ली हैं, यानी मैं इनको भी मिला के, जो फर्जी वोटिंग है उनको निकाल के, सबको निकाल के इसका आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है। चलो आ जाओ, अब इस पे बात कर लेते हैं बड़े ध्यान से। अब मान लो 4.5 हज़ार, तो हमको 4,500 तो आई वोटिंग। अब मैंने मान लिया कि मान लो जो सारे कैंडिडेट हैं भले ही वो वोट नहीं कर पाए हैं, 4,500 की जो परसेंटेज है वो है ये। अब मैंने यही परसेंटेज ले ली उनमें कि मान लो जितने कैंडिडेट सारे क्वालिफाई होंगे, तो मैंने मान लिया लगभग पूरे जितने फिजिकल होगा, जो 5500 कुछ बचे हैं और कुछ हमको वोट नहीं कर पाए, उन सबको मिला के लगभग 8,500 कैंडिडेट मान लो पास हो गए मेल में। यहां तक सबको क्लियर है क्या बात? बस फिर आगे बढ़ जाएंगे, अब क्लियर है तो। अब आपको एक आंकड़ा बता देता हूं साथियों कि ये जो आंकड़ा है वो है कि कौन सी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं, समझ गए। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल के 24% कैंडिडेट पास हुए हैं। ये भी एक पोल चलाया था मैंने, पोल का ही आंकड़ा है। तो यहां क्या हुआ, 4,500 में 1,080 जो लोग थे वो जनरल के थे। तो जब हम 8,500 का 24% निकाल लेंगे तो ये लगभग 2,000 लोग जनरल के हैं। ऐसे ही ये नीचे की सारी परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ओबीसी के हैं, 43%। यानी ओबीसी के जितने कैंडिडेट पास हुए वो हुए 3,650। एससी की बात करें तो 1,190, एसटी की बात करें तो मात्र 425 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,190 लोग जो हैं वो पास हुए हैं। यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस यही मुझे आपको बताना था। अब हम बढ़ जाएंगे इसमें आगे। एक चीज़ और बता देता हूं आगे बढ़ते बढ़ते कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है साथियों, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ समझा रहा हूं तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, कट ऑफ से रिलेटेड जो इशू है वो सॉल्व कर लेंगे आज। इतनी बात क्लियर है? चलो आ जाओ। अब आपको दिखा देता हूं ये चीज़ कि भाई अब ये आगे वाली स्लाइड किसकी है। आगे वाली स्लाइड है दोस्तों
इसमें कुछ आंकड़े लिए हैं मैंने। कौन से आंकड़े? जैसे अभी हमने किया था कितने, कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। देखो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। हमको सबको पता है, जनरल की 1681, 662 ओबीसी की, 590 एससी की, 157 एसटी की और 343 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस की। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन वैकेंसीज पे कैंडिडेट कितने पास हुए हैं। कैंडिडेट पास हो गए हैं जनरल में 2040, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं। ओबीसी में 3650, 1190, 425, 1190। ये टोटल कितने हो गए? 8500 मान लिया हमने। अब जो लड़ाई है हमारी वो लगभग 1.2 की है जनरल में, ठीक है। लेकिन आगे अभी आंकड़ा आएगा, उसकी वजह से जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी। यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जनरल में तो इतने लोग पास हो गए और वैकेंसी है इतनी, यहाँ तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। नहीं माय डियर, बाकी के जो कैटेगरीज के लोग हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो भी जनरल में फाइट करते हैं, इसलिए जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी। अब हम ये तो सारे लोग, पूरा विश्व जानता है इस कट ऑफ को, तो इसको तो बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जनरल की 61, 58 ओबीसी की, 51 एससी की, 55 एसटी की और 51 ही है ईडब्ल्यूएस की। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर बढ़ जाते हैं जो हमारी कट ऑफ को डिसाइड कर रही है। चलें? चलो आ जाओ मेरे साथ। अब आपको बता देता हूं भैया असली खेल क्या है। ये है असली खेल, और मैं कुछ नहीं बोल रहा इसमें, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। ये सारा किसका खेल चल रहा है? ये चल रहा है भैया आंकड़ों का खेल, जो मेरे को एग्जिट पोल में आंकड़े मिले हैं यूट्यूब पे। चलो आ जाओ। देखो, अब 8500 वोटिंग ली थी ना हमने। कितनी वोटिंग ली थी दोस्तों? हमने माना था कि 8500 कैंडिडेट पास हो गए। अब 8500 में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया था कि दबा दो, पोल आ गया दबा दो यूट्यूब पे, तो इसलिए 500 वोट मैंने फर्जी करार दे दिए कि मान लो 500 लोगों ने फर्जी वोट किया है। अब हम कट ऑफ निकालेंगे 2021-20 की कि क्या है कट ऑफ। देखो, ये जो पोल चलाया था ना मैंने, बड़ी ही रणनीति के साथ चलाया था, यानी 51 से 58 के बीच में पोल चलाया था मैंने कि इसके बीच में कितनों के नंबर हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है दोस्तों, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो 8000 के ऊपर करेंगे। 8000, यहाँ 8.5 नहीं है, अब 8000 के ऊपर करेंगे। तो 51 से 58 के बीच में जिनके नंबर थे वो लगभग 19% लोग हैं, यानी 1520 लोगों के नंबर जो हैं वो 58% के बीच में हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? अब इस नंबर में ये 3 कैटेगरी कवर हो गई साथियों, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, क्योंकि तीनों की कट ऑफ ऐसी है। 51 है इसकी 55 है और इसकी कितनी है? 51। ये तीनों कैटेगरीज कवर हो गई। अब क्या हुआ, इन तीनों कैटेगरीज में मिला के जो लोग हैं वो कितने लोग हैं? वो हैं 2805 लोग। यहां तक सबको बात क्लियर है? इतने जो लोग हैं, इतने लोग, इनके तो नंबर हैं 1520 लोगों के तो नंबर इतने के बीच में हैं, लेकिन जो इन तीनों कैटेगरी में मिला के जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 2805, और जो वैकेंसी है वो कितनी है? 1090। समझ गए भाई बात को? तो लगभग 3 लड़के हैं एक वैकेंसी पे इन तीनों कैटेगरीज में। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं भाई, बिल्कुल चादर में पैर तान के सो जाना, 5 नंबर से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़नी है। कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 5 नंबर अगर आपके ऊपर हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में भी सेम कंडीशन है भाई, कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अभी जनरल की बात नहीं कर रहा। एससी कैटेगरी में जो बंदे आएंगे उनके 4 नंबर भी ज्यादा हुए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में भी 4 नंबर ज्यादा हुए, सिलेक्शन हो जाएगा। इनकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी है, नहीं जानी है भाई। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बात? चलो अब देखो, असली कंपटीशन आपको दिखाता हूं कहां पे। असली कंपटीशन है मेरे साथियों, वो है ओबीसी और जनरल में। यहां तक इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ये लोग आसानी से अपना 5 से 4 नंबर भी ज्यादा ले गए तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई ओबीसी और जनरल की। यहां फंसेगा मामला। अब यहां कैसे फंसेगा मामला ये आपको बता देता हूं। मैंने दूसरा पोल चलाया था 59 से 65 के बीच में। अब आप एक बात समझिए कि 58 जो थी वो ओबीसी की कट ऑफ थी और 61 जो थी वो जनरल की थी, तो इसमें दोनों कवर हो गए। तो 59 से 65 में जो चलाया था तो 28% लोगों के नंबर 59 से 65 के बीच में है, यानी 2240 लोगों के नंबर 59 से 65 के बीच में है। अब ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं? ओबीसी की। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट पास हुए हैं फिजिकल में वो हुए हैं 3650। इतने लोगों के तो नंबर ही हैं 59 से 65 के बीच में, और जो ओबीसी में पास हुए हैं वो हैं 3650, और वैकेंसी कितनी है? मात्र 662। कितनी? मात्र 662। दिख गया होगा कंपटीशन? इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, और इसके अलावा यहां भी कंपैरिजन कर लो। इतने बच्चों के नंबर तो 65 तक की रेंज में हैं, यानी 2240 बच्चों के नंबर। समझ गए? ओबीसी के अकेले के कैंडिडेट लगभग इतने पास हो जाएंगे, इसमें दूसरी कैटेगरी नहीं है 3650। तो भाई 3650 और 662 में कंपटीशन है। आपकी कट ऑफ
64 से 68, यानी 58 कट ऑफ है ना, 58 कट ऑफ है उसकी ओबीसी की, 64 से 68 जाएगी कट ऑफ, 68। समझ गए इतनी बात? इतनी कट ऑफ के लिए तैयार रहना, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल 10 नंबर बढ़ सकते हैं आपके सीधे। अब बात करते हैं जनरल पे, और इन्हीं की होगी सबसे ज़्यादा स्थिति खराब। क्यों? क्योंकि भैया अपने में तो इनको लड़ना ही है, बाकी यहाँ से भी धुरंधर एक से एक तलवार लेके यहाँ पे कूदेंगे जंगे मैदान में। ठीक है, कौन से? SC ST OBC EWS सारे कूदेंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। अब बात कर लेते हैं, मैंने तीसरी चीज़ चलाई थी 65 से 70 पे। तो 65 से 70 के जो लोग हैं, एक तो यही देख लो कि ये लोग कितने हैं, ये हैं 34% लोग। ओहो माय गॉड, सबसे ज़्यादा अब तक, यानी लगभग 2720 लोगों के नंबर कितने हैं? 65 से 70 के बीच में हैं दोस्तों। समझ गए इतनी बात? यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लो कहाँ जाएगी कट ऑफ। तो जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल के कैंडिडेट कितने पास हुए हैं? लगभग 2000 कैंडिडेट। जगह कितनी है? मात्र 1681। अब समझना बात को कि अकेले जनरल के कैंडिडेट ही 2000 हैं, जगह है 1681, और जो बच्चों के नंबर आए हैं 65 से 70 के बीच में, वो अकेले ही 2720 बच्चे हैं। अब क्या हुआ है कि इनमें 70 प्लस के भी, देखो थोड़ा सा, 1 मिनट इसको ऊपर कर देता हूं, ये देखो, अब देख लो साथियों, इनमें क्या हुआ था? अभी तक तो ये चीज समझाई थी मैंने आपको, अब समझा देता हूं। ये इनमें 70 प्लस वालों का भी पोल चलाया था मैंने, और 70 प्लस वाले 19% लोग हैं, यानी लगभग 1520 लोग हैं। अब 2720 और 1520 ये सारे बच्चे वो हैं जो 65 नंबर के ऊपर हैं, 65। और ये कहाँ फाइट करेंगे? ये सारे लोग फाइट करेंगे जनरल में। किसमें? जनरल में। तो लगभग ये 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हो गए जो 1681 की वैकेंसी पे फाइट करेंगे, वो भी कैसे? 65 नंबर से ऊपर। आप समझ लो कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे बताओ, तुम बोल के बताओ। जी बढ़ेगी। जनरल की जो वो है कट ऑफ, वो है 61, और जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 68 से 74 जाएगी दोस्तों, 68 से 74। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं चाहता तो अपना वो वाहवाही लूटने के लिए 70 और 72 और 71 भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अगर 72 हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही लकी चीज़ है दोस्तों, बहुत लकी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ यही मेरे दिमाग में आया आंकड़ों के अनुसार कि 68 से 74 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। समझ गए? तो अब बस ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी दोस्तों। फिर एक बार कह देता हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैंने इतनी रामायण कथा आपके सामने पढ़ी है कि आप कम से कम ये ना कहें कि इसने अंधाधुंध चीज़ें बोल दी हैं। मैंने हर चीज़ बताई है, ये भी बताया किसके कितने नंबर आए हैं और क्यों आए हैं, कौन कितनी कैटेगरी में कितने पास हैं। समझ गए? इसलिए ये जनरल की कट ऑफ है, ये ओबीसी की कट ऑफ इतनी जाएगी। यहाँ 68 की जगह 70 तो हो सकता है साथियों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ 65 होगा। समझ गए बात को? तो इतनी कट ऑफ इसकी जाएगी। हाँ, इनकी मैं कह सकता हूँ, ये कैटेगरी वाले जो लोग हैं, खासकर जो SC वाले लोग हैं, SC और ST वाले, उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अगर उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं साथियों तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे जनरल में भी, और अगर इनके थोड़े कम मार्क्स भी हैं तो वो कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। OBC वाले बंदे भी आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी के 60 नंबर OBC वो EWS में आ गए हैं तो वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, उसको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और 5 नंबर भी ज़्यादा हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा EWS में। बस ये मेरा फाइनल कट ऑफ का आपका एनालिसिस था दोस्तों। अब मैं फीमेल की एक कट ऑफ और ले आऊँगा, और एक लानी है मुझे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। थोड़ी सी आपको एक हिंट दे जाता हूँ जाने से पहले, कि अगली कट ऑफ लाने से पहले, कि जो फीमेल की कट ऑफ है उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ऊपरी एनालिसिस मुझे दिख गया है, जो मुझे पोल मिला है यूट्यूब पे, उसमें कि उनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़नी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़नी। लड़कियाँ बहुत ही रिलैक्स रह सकती हैं। एक्स सर्विसमैन की एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कट ऑफ बढ़ेगी। एक्स सर्विसमैन वाले जो भाई हैं हमारे, उनकी कट ऑफ बढ़ेगी, और क्यों बढ़ेगी ये भी बता देता हूं। उनके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो पास होने का वो है रेशियो, वो बहुत ज़्यादा है, यानी 50 में से 37 बच्चे पास हो रहे हैं एक्स सर्विसमैन में, तो वहां कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है? तो उसकी मैं कट ऑफ एनालिसिस के बाद ही बताऊंगा, अभी आपको ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है? चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखो, और किसी को अगर डाउट हो तो ऐसा करना, आप मेरे एग्जिट पोल पे जाना, वहां जो यूट्यूब पे मैंने पोल चलाया है उससे अपनी एनालिसिस निकाल के देखना कि कट ऑफ कितनी आती है। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।